फिल्म हिट 3 हिट द थर्ड केस आज 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर से भरपूर फिल्म है जिसमें हमारे प्यारे नानी मुख्य भूमिका में हैं। और सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। कहानी अर्जुन सरकार नानी, जो कि एक सख्त पुलिस अधिकारी हैं, जम्मू और कश्मीर से विशाखापत्तनम के होमिसाइड इंटरवेंशन टीम हिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सोचिए, उन्हें एक ऐसे सीरियल किलर के मामलों को सुलझाने का जिम्मा सौंपा जाता है जो एक डार्क वेब नेटवर्क से जुड़ा है। अर्जुन अपने थोड़े आक्रामक तरीकों के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से उन्हें जनता और अपने ही विभाग से आलोचना झेलनी पड़ती है। और तभी कश्मीर का एक पुराना अनसुलझा मामला फिर से सामने आ जाता है जिसमें पूरे भारत में 13 वैसी ही भयानक हत्याएं जुड़ी हुई हैं। इन सब के बीच अर्जुन को मृदुला से प्यार हो जाता है, एक खूबसूरत एहसास। लेकिन जैसे जैसे वह जांच में गहराई तक जाते हैं, रहस्य और भी डरावने होते जाते हैं। उनकी खोज उन्हें दक्षिण भारत में फैले एक खतरनाक ड्रग कार्टेल तक ले जाती है जिसका मेन एंट्री पॉइंट जम्मू और कश्मीर है। समीक्षा। फिल्म की कहानी को भले ही एकदम मास्टरपीस न कहें, लेकिन इसका ट्रीटमेंट वाकई लाजवाब है। फिल्म शुरू होते ही आपको अपनी सीट से बांध लेती है और अंत तक वो रोमांच बना रहता है कि आगे क्या होगा। और हमारे नानी एसपी अर्जुन सरकार के रोल में तो छा गए हैं। उनका वो एक्शन अवतार देखकर तो सब हैरान हैं, बिल्कुल नया और दमदार। श्रीनिधि शेट्टी ने भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। पर्दे पर उनकी उपस्थिति भी काफी प्यारी लगी। फिल्म में कुछ ऐसे एक्शन सीन्स हैं कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और क्लाइमैक्स, ओह माय गॉड, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हालांकि फिल्म में थोड़ी हिंसा ज्यादा दिखाई गई है, इसलिए थोड़े नाजुक दिल वालों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। मुख्य बातें, नानी का ऐसा एक्शन अवतार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी में इतना सस्पेंस है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। क्लाइमैक्स तो ऐसा है कि आप बस वाह कह उठेंगे। थोड़ी हिंसा ज्यादा है तो थोड़ा सोचकर जाइएगा। प्लस पॉइंट्स, नानी का दमदार अभिनय, उन्होंने तो अर्जुन सरकार के किरदार में जान डाल दी है। उनका एक्शन और स्क्रीन पर उनकी पर्सनैलिटी कमाल की है। कसा हुआ ट्रीटमेंट, फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और कहानी कहीं भी भटकती नहीं है, एकदम पॉइंट पर रहती है। सस्पेंस और थ्रिल, पूरी फिल्म में ऐसा रोमांच बना रहता है कि आप अपनी पलकें भी नहीं झपका पाएंगे। क्लाइमैक्स, फिल्म का अंत इतना शानदार और अनएक्सपेक्टेड है कि आप उसे भूल नहीं पाएंगे। दमदार सपोर्टिंग कास्ट, श्रीनिधि शेट्टी और बाकी कलाकारों ने भी अपना काम बखूबी किया है। शानदार सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के सीन्स बहुत ही खूबसूरती से शूट किए गए हैं जो कहानी के माहौल को और भी गहरा बनाते हैं। माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल, कुछ लोगों को शायद कहानी के कुछ हिस्से थोड़े से पहले से पता चल जाएं। कुछ हिंसक दृश्य, फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो थोड़े डरावने और हिंसक हैं, इसलिए कमजोर दिल वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तर्क की कमी, कुछ लोगों को कहानी में कुछ जगहें ऐसी लग सकती हैं जहां थोड़ा लॉजिक कम है। विलेन का कमजोर किरदार, कुछ दर्शकों को शायद विलेन का किरदार नानी के सामने थोड़ा कम दमदार लगे। लव ट्रैक, फिल्म में कुछ रोमांटिक सीन्स हैं जो शायद कुछ लोगों को थोड़े स्लो लग सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, कुछ लोगों को लग सकता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता था। लेकिन सच कहूं तो ये फिल्म उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रीट है जिन्हें एक्शन और थ्रिल पसंद है, और नानी के फैंस के लिए तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। कुल मिलाकर हिट 3 एक ऐसी रोमांचक क्राइम थ्रिलर है जो नानी के दीवानों और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों को जरूर पसंद आएगी। हिट फ्रेंचाइजी, ये जानकर और भी मजा आया कि हिट फ्रेंचाइजी आगे बढ़ रही है। 2020 में हिट द फर्स्ट केस आई थी जिसमें विश्वक्सेन ने विक्रम रुद्राजू का रोल किया था जो अपने पास्ट के ट्रॉमा से जूझ रहा था। फिर 2022 में हिट द सेकंड केस आई जिसमें अदिति शेष ने कृष्णा देव केडी बनकर एक सीरियल किलर को पकड़ा था। और अब हिट 3 में हमारे नानी अर्जुन सरकार बने हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात तो यह है कि फिल्म के एंड में हिट 4 की अनाउंसमेंट भी हो गई है जिसमें हमारे चहेते तमिल एक्टर कार्ती एसीपी वीरप्पन के रोल में दिखेंगे। है ना कमाल की बात। हिट फ्रेंचाइजी अलग अलग लीड एक्टर्स के साथ आगे बढ़ रही है। ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है।